मेरा नाम अमिताभ वर्धन है। मैं यूएचएस मोहम्मदपुर पाता में टीचर हूँ। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा मोशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बात याद रखिएगा। मतलब वो इधर से उधर, सिर्फ जैसे फिजिक्स में आप ये तो नहीं बोल सकते कि मोशन क्या है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मतलब जो भी चल रहा है वो मोशन में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोशन की ये डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है रिस्पेक्ट के टाइम में, तो इसको हम मोशन बोलते हैं। अब थोड़ा रेस्ट के बारे में जानते हैं। तो रेस्ट इसका ठीक उल्टा होता है। रेस्ट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, मतलब वो जहां है वहीं रहेगा टाइम की रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन उसकी पोजीशन सेम ही रहेगी, वो वहीं का वहीं होगा। तो ये हो गया रेस्ट और ये हो गया मोशन। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब थोड़ी और चीज हमको जाननी पड़ेगी। तो अब हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, उनमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो अब थोड़े एग्जांपल्स हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के। तो स्केलर क्वांटिटीज के अच्छे एग्जांपल्स है आपके मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के काफी सारे एग्जांपल्स हैं। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ये काफी सारे हैं। एक्सेलरेशन भी, तो काफी सारे डेफिनेशंस हैं, काफी सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो अब हम जान गए स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मैं ही हूं, तो मैं कहीं जा रहा हूं, तो मैं जैसे जैसे जिस जिस रास्ते से चलूंगा, तो वो जितनी रास्ता मैंने तय किया वो सभी की दूरी काउंट होगी डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे एक अच्छा उदाहरण देना मैं चाहूंगा। जैसे हम बच्चे क्या करते हैं आमतौर पर, जब स्कूल से छुट्टी होती है, तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो घूम फिर के, मतलब यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, मतलब घूमते फिरते जाते हैं, कहीं कहीं रुक जाए, कहीं कहीं रुक गए। वो काफी लंबा रास्ता तय करके अपने घर जाते हैं। तो वो जितना रास्ता तय किया, जितनी दूरी उन्होंने तय किया, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तुरंत पहुंचा देते हैं। तो वो कैसे तुरंत पहुंचते हैं? तो उन्होंने एक छोटा सा रास्ता अपनाया होता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इतना हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान गए। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव और जीरो डिस्टेंस हो नहीं सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब हम जान गए। अब जानते हैं थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होती है? तो जनरली आपने देखा होगा गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है जो कि आपकी स्पीड बताता है। स्पीड क्या है? तो आप पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम स्पीड बोलते हैं। मतलब कितनी तेजी से हम चलते हैं या कितने धीरे हम चलते हैं, ये होता है स्पीडोमीटर, जो स्पीड आपको बताता है। एक बात और, जो स्पीडोमीटर आपका स्पीड बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हुए देखते हैं किसी को भी, तो गाड़ी के स्पीडोमीटर पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा वो फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 50 किलोमीटर पर आवर, वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो उसी टाइम का स्पीड आपको दिखाता है। तो वो था इंस्टेंटेनियस स्पीड, भी हम जान गए। स्पीड हमेशा नापा जाता है मीटर पर सेकंड में। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वैसे हम जनरली किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं। एक और बात, तो हम जनरली तो किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। जो भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, जो भी मैग्नीट्यूड आपको दिया होगा, उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था स्पीड। अब हम जानते हैं थोड़ा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी बस स्पीड की तरह ही है। वेलोसिटी भी यही बताती है कि कोई भी चीज कितनी तेज चल रही है या कोई भी चीज कितनी धीरे चल रही है। बस उसमें एक चीज जुड़ जाती है, वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को भी हम किस में मापते हैं, तो मीटर पर सेकेंड है। मतलब जस्ट लाइक स्पीड की तरह ही है, बस फर्क इतना है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक बात और, एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना टाइम आपने लिया है उतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यह है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, अच्छे से हम जान गए। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा और आगे हम ये बताना चाहते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि एक जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर से ही वो चलता रहेगा। तो ये था आपका स्पीड। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि वेलोसिटी, ये थोड़ा काटी तो ये भूल गए हम भी, अरे थोड़ा। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं। जैसे 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में आपने 20 मीटर तय किया, अगले 2 सेकंड में भी आपने 20 मीटर तय किया, अगले 2 सेकंड में भी आपने 20 मीटर तय किया। तो यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड आपकी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका ठीक अपोजिट होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो वेरी करते रहेगा, मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे पहले 2 सेकंड आपने 20 मीटर दूरी तय किया, अगले 2 सेकंड में आपने 40 मीटर दूरी तय कर लिया, और अगले 2 सेकंड में आपने 60 मीटर दूरी तय कर लिया, मतलब आपकी स्पीड वेरी कर रही थी। तो यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट्स इट, थैंक यू।